इस वसुधा पर एक ऐसा केंद्र है जिसे हम कह सकते हैं आध्यात्मिक केंद्र। पूरी दुनिया में यदि एक जगह जो प्राणवान है और प्रवाहमान है, उसकी धारा पूरी दुनिया को बदलने को तैयार है, तो वो जगह है शांति कुंज हरिद्वार। हम यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे विभूतियों से मिल रहे हैं जिनके ज्ञान का प्रवाह, जिनका प्राण प्रवाह आप तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच आज डॉक्टर झुन्नू चौबे जी हैं। इन्होंने अपने ज्ञान से न जाने कितने लोगों को प्रभावित किया, मार्गदर्शन किया। आज हम बाबूजी से बात करेंगे। ये जिला समन्वयक भी हैं। बाबूजी, आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। आपके बारे में मेरा जानकारी नहीं है। आप अपना संक्षिप्त जानकारी के साथ में आप ये बताएं कि आप अभी क्षेत्रों में लोगों को मानव से महामानव बनाने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें कैसे योगदान दिया जा रहा है गायत्री परिवार के द्वारा? धन्यवाद आदरणीय। आज का यह विशिष्ट समय हम लोग शांति कुंज हरिद्वार में सक्रिय कार्यकर्ता शिविर में हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसमें हम आए हुए हैं। मैं डॉक्टर झुन्नू चौबे शास्त्री, प्रयागराज का छोटा भाग कौशाम्बी जनपद का, जो जोन वाराणसी के अंतर्गत उप जोन चित्रकूट में आता है, उसका मैं जिला समन्वयक हूँ। यहाँ के आहूत करने पर परम पूज्य गुरुदेव के प्राण की ऊर्जा हमको खींच लाई। हमारे अंदर कोई साहस नहीं, कोई भाव नहीं, लेकिन एक समर्पण अवश्य है, जिसको लेकर के मैं यही कहूँगा कि गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के बाद सन 1990 में मैं पहली बार यहाँ शांति कुंज में आया था श्रद्धांजलि समारोह में, और वह क्षण आज भी मुझे जीवित कर देता है। जब मैं शांति कुंज आता हूँ, 3 दिन तक मैं रोता रहा कि प्रभु गुरुदेव, आप हमसे बहुत पहले क्यों नहीं मिले। वो एक समय था, परम पूज्य गुरुदेव हमारे जनपद में प्रयागराज में स्थापना के लिए 79-80 में गए थे, और मैं उस समय LLB का स्टूडेंट था, और साथ ही हमारे और 2-3 मित्र गए थे, लेकिन कुछ कतिपय कारणों से गुरुदेव देर से पहुँचे, हम उनके साथ उस समय नहीं जुड़ पाए। वह वेदना, वह भाव मुझको 3 दिन रुलाता रहा। अब तो रोने का नहीं, अब तो हमको बहुत गुरुदेव ने बहुत कुछ दिया। हमारे साथ हमारे परिवार के लोग, जिसको हम गायत्री परिवार कहते हैं, 12 भाई लोग आए हैं और 28 बहनें आई हैं इस प्रशिक्षण शिविर में, और ऐसे ही 100 हमारे उत्तरा जोन, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से ऐसे कार्यकर्ता आए हैं जो परम पूज्य गुरुदेव को जी रहे हैं। शांति कुंज क्या है ये आज बताने की आवश्यकता नहीं है। एक ही है कि आप अगर समर्पण भाव से शांति कुंज में जाएंगे, तो जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के श्री चरणों में, माँ गायत्री के चरणों में जब वंदन नमन करते हैं, तो स्वतः आपके अंदर एक प्रेरणा आ जाती है, एक भाव पैदा होता है कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ। यहाँ का एक मुख्य अंश मैं चाहूँगा आपसे बताना। गुरुदेव ने गायत्री माता के बगल में एक भटका हुआ देवता, सभी देवताओं को अलग अलग ऋषियों के वहाँ प्रकोष्ठ बने हुए हैं, उसमें भटका हुआ देवता का एक है जिसमें 5 दर्पण लगे हैं। शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इसमें हमारा कोई भी परिजन आए, कहीं से आए, कैसे भी, उसमें जाकर अपना चिंतन करे। उस चिंतन में गुरुदेव ने एक पुस्तक सबसे पहले लिखी थी, हमारी वसीयत और विरासत, और उसी को लेकर के 108 हीरे के मनकों को गुरुदेव ने कहा था कि मुझे पहना देना। उसी के लक्ष्य में माता भगवती देवी शर्मा के 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग 2026 तक इन कार्यक्रमों से नियोजित हो गए। गांव-गांव में जाकर के, घर घर में गायत्री यज्ञ और उपासना का बीज बो रहे हैं, और चाह रहे हैं कि पूरा यह वसुधैव कुटुंबकम के भाव से पूरी सृष्टि के जन जन में ये भाव पहुँचे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष बात करना चाहेंगे आपसे, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी योग्यता रखने वाला संस्कृति है जो पूरे विश्व की संस्कृति बन सकता है। अन्य किसी संस्कृति में ये योग्यता नहीं है। उस संस्कृति को पूरी दुनिया में
फैलाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ऋषि सत्ता आपको हीरो के हार के रूप में आपको पहचाने हैं और आपको आगे लाए हैं। आप ये बताएं बाबूजी कि जो युवा कहीं कसक रहा होगा, कहीं वो भी सोच रहा होगा कुछ करें और वो पहुंच नहीं पाया शांति कुंज तक, पहुंच नहीं पाया यहाँ तक, उसके लिए थोड़ा सा संदेश दें ताकि उसको बहुत सुंदर आपका स्वरूप, आप सबका कार्य बड़ा ही सराहनीय है। स्वरूप शब्द मैंने इस नाते कहा कि परम पूज्य गुरुदेव का स्वरूप उनके वांग्मय में परिलक्षित होता है। परम पूज्य गुरुदेव एक सामान्य हाड़ मास के रूप में नहीं रहे, वह एक ऐसे विचार क्रांति के रूप में आए और प्रज्ञा पुराण जो 19वां पुराण माना जाता है, मुझे सौभाग्य से श्रीमद् भागवत, महापुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, देवी भागवत, अन्य पुस्तकों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करने का मिला अवसर। लेकिन मैंने देखा कि परम पूज्य गुरुदेव ने श्रीमद् भागवत का एक प्रथम स्कंद का पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। परम पूज्य गुरुदेव ने पूर्ण रूप से गायत्री माता को जिस रूप में लिया, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा, परमात्मा शब्द उन्होंने किया, और यही श्रीमद् भागवत के सत्यम परम धीमहि धारण करें। यह पूर्ण रूप से गायत्री का स्वरूप प्रदर्शित करता है श्रीमद् भागवत का। सभी विज्ञजनों से मेरा एक अनुरोध भी है। आज भागवत पर अन्य कथाएं होती हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो हमारा मूल है, हवन के लिए भी जो आता है श्रीमद् भागवत कथा में, जब भी आता है तो उसमें आता है कि गायत्री हवन कराया जा, अन्य से कराया। और गायत्री के विषय में हमारे वक्ता आजकल मूक हो जाते हैं। केवल और केवल एक गायत्री परिवार है जिसमें कहा जाता है कि हम समभाव में चलते हैं, क्योंकि एक पिता के हम संतान, जाति वंश का यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम धरती पर स्वर्ग का अवतरण करेंगे, ये हम नहीं, गुरुदेव का नारा है। और यह ऐसा नारा वही व्यक्ति दे सकता हो, या तो परम सत्ता के स्वरूप में हमारे यहाँ पधारा हो, या एकदम निराहारा में आता हो। तो ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटे, तुमको मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरे अंश में किस तरह से आए हो, और कैसे जब तुम अभी हम लोगों के एक विचार गोष्ठी हुई थी, आदरणीय डॉक्टर हमारे द्विवेदी जी, आदरणीय प्रमोद भटनागर जी, अन्यान थे, और भाई साहब श्री तोमर जी थे। बहुत बढ़िया था, ये प्रश्नोत्तरी थी, कई तरह की आए। तो अब हम विस्तृत न कर करके इतना ही कहूँगी कि जो गायत्री मंत्र होता है, गायकम त्रायते इति गायत्री, हमारे प्राण को जो रक्षा या पोषित करती है वही गायत्री है। और गायत्री को कैसे हम करें, हर श्वास में हमारे 5 तरह के प्राण होते हैं, विस्तृत नहीं करके उन प्राणों को हम जितना ही विस्तारित करते जाएंगे, उतना ही हमारी उम्र बढ़ेगी, उतना ही भाव बढ़ेगा। और मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। आज इस विश्व में यही मैं चाहता हूँ, गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा है कि समय आने पर एक ऐसा धर्म उभरेगा जो विश्व धर्म होगा। अभी आदरणीय द्विवेदी जी एक कल की कक्षा में बताए कि कहीं जा रहे थे, किसी ने पूछा इनको देख करके, कोई पंडित जी थे, आप कहाँ से हैं? कहे हम तो गायत्री परिवार से हैं। तो आपका कौन सा धर्म है? तो आदरणीय द्विवेदी जी ने इतना अच्छा, मेरा विश्व गायत्री धर्म है। एक समय आने पर पूरा विश्व गायत्री, क्योंकि इस गायत्री मंत्र में लिंग, जाति, भेद, समय से ऊपर है। परम पूज्य गुरुदेव का ये विचार है, और विचार परम पवित्र होते हैं। वही परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में लिखा है। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ, समय पाकर आप प्रज्ञा पुराण जरूर पढ़ें, शांति कुंज जरूर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक मानव की नहीं, महामानव की बात, उनके ज्ञान और अनुभव का निचोड़ सुन रहे हैं। आप शास्त्रों को पढ़ें या न पढ़ें, आप बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने में यदि आप सक्षम नहीं हैं, तो आप
बाबूजी की बातों को सुने, समझें, आप बार बार सुने और गहराई से समझें। आपके जीवन को बदलने के लिए गायत्री महामंत्र सक्षम है। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप जुड़े उस चेतना से जो आपके जीवन को बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।